अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। मैं हूं आपका मिस्टर प्रोफेशनल हैकर और आज का जो हमारा लैब सेटअप है जी वो है जी व्हाटवेब। ये एक एक्स्ट्रा प्रो एडवांस लेवल का लैब सेटअप है जी जो कि वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ होता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे देता हूँ। क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा तगड़ा टूल है जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूज़ होता है। ठीक है, ये व्हाटवेब एक बहुत ताकतवर टूल है जो कि वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए यूज़ होता है और ये ऑसम टूल है। ठीक है, ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है और इसके ज़रिए आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल होने वाले जो सर्वर्स होते हैं उनके मतलब आप डिटेल निकाल सकते हैं। CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कि कौन सा आपका जो है ना मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, वर्डप्रेस है, जुमला है, उसके बाद होस्टिंग सर्विस है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP, ASP, NET वगैरह। उसके बाद ट्रैकिंग कोड्स के अंदर आपका गूगल एनालिसिस और दीगर चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ही आपका आ जाता जी जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज़, फिर आ जाता जी फायरवॉल या सिक्योरिटी प्लगइन्स और दीगर जिसके अंदर आपके लोकेशंस आ जाती हैं, डोमेन के ऑनर्स आ जाते हैं, उनके IP एड्रेसेस आ जाते हैं। ठीक है, उसके कंट्री और दीगर डिटेल आ जाती है। अब इसके अंदर आप क्या क्या मकासद हासिल कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन फिंगरप्रिंटिंग को पहचानना, टेक्नोलॉजीज़ और स्ट्रक्चर यानी किसी वेबसाइट के मतलब आपने कंप्लीट ये स्ट्रक्चर और उसकी टेक्नोलॉजी के मतलब बताएगा। उसके बाद आगे है जी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आपकी मदद करता है। यानी अगर आपने कोई नाउन वल्नरेबिलिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वर्डप्रेस या आपको पता चलता है कि कोई वेबसाइट जो है ना वो नॉन वल्नरेबिलिटी इस्तेमाल कर रही है तो उसके बारे में ये आपको बताता है। उसके बाद आगे है जी ऑसेंट रिकॉनिसेंस यानी वेबसाइट के बारे में खामोशी से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है बगैर हमला किए। आगे है जी बग बाउंटी या पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी बग बाउंटी के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ये टूल आपको बहुत मदद फराहम करता है। अभी हम इसका स्टार्ट करेंगे जी प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकल सेशन के अंदर इसकी सबसे पहली जो हमारे पास जो इसकी कमांड है वो है जी कि बहुत सी वेबसाइट्स को अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, यानी एक फ़ाइल आपको क्रिएट करनी पड़ती है कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स को या उनकी डोमेन्स को एक साथ स्कैन करना चाहते हैं 3, 4, 5। तो यहाँ पे मैं देखें इंटर मारूँगा तो इंटरफेस अभी यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई फ़ाइल ही नहीं है urls.txt के नाम से। तो सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी होगी। ठीक है, urls.txt इस तरह, फिर आगे आप नैनो करके उसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आके आपने इस तरीके से ये जैसे मैं अभी इसके अंदर चीज़ें जो है वो ऐड कर रहा हूँ फ़ाइल के अंदर, सेम ऐसे ही आपने इसके अंदर चीज़ें ऐड कर देनी है। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो अपने टारगेट सेट कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ठीक है, और ये जो है जस्ट आपकी जो है वो एथिकल हैकिंग है। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने देख लेना। मैं यहाँ पे आपको समझ लें कि ये जो ब्राउज़र्स हैं उनकी जो चल रहे हैं इस वक्त ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये फायरफॉक्स की है bing.com। ठीक है, तो मैं ये आपको इसके मतलब सारी चीज़ें दे रहा हूँ। क्वीन, ठीक है, MIRDD.VIP, ये मैं आपको एक समझ लें कि एक और वेबसाइट है उसके मतलब दे रहा हूँ। अभी मैं इसको ये दे दिया, इंटर मारा, Ctrl+X, अब ये सेव हो गई है। अब ये क्या करेगा, ये एक साथ सभी जो आपकी वेबसाइट है ना जो हमने इस फाइल के अंदर टारगेट उसको सेट करके दिए हैं उनको ये स्कैन करेगा और डिटेल हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर हम किसी विक्टिम को सेट करना चाहते हैं तो वो भी हम इन फाइल्स के अंदर सेट कर सकते हैं और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक वो बना के फ़ाइल उसके अंदर टारगेट सेट करके डोमेन्स का आप सारा कुछ कर सकते हैं। अब ये टाइम लेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि हमने 3 उसको वेबसाइट्स दी हैं जो कि एक्टिव हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ कि URL के शुरू में अगर आप कुछ शामिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। कुछ शामिल करने से मुराद कि ये इसकी वेबसाइट्स के रिलेटेड ही है। यहाँ पे भी आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जैसे यहाँ पे की हुई है हमने इससे पहले जो हमने की है। इसी तरह आपको एक
वेबसाइट जो है ना वो सिलेक्ट करनी होगी। इसको मैं अभी इंटर मारूंगा तो मे भी हमारे पास उस तरह से काम ना करे, क्योंकि हमने कोई टारगेट उसको स्पेसिफाई करके नहीं दिया। ठीक है, हमने अभी तक कोई उसको डोमेन नहीं दी या कोई ऐसी फाइल या कोई ऐसी चीज़ नहीं दी। ये जो है ये जस्ट एक डमी चीज़ है, जैसे कि ऊपर वाली थी उसी तरह आपने इसको भी क्रिएट कर लेना है। उसके बाद ये पॉसिबल होगा कि ये आपको आपका मतलूबा नताइज देगा। ठीक है, कमांड्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड मारूंगा मैं। उसके बाद आगे है जी URL सफिक्स, यानी URL के आखिर में अगर आप कुछ शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, जैसे कि एडमिन है या कोई पासवर्ड है या कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखें ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल जब तक आपके पास नहीं होगी और उसके अंदर आपके टारगेट सेट नहीं होंगे तब तक ये आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं देगी। और मैंने एक फ़ाइल आपको क्रिएट करके बना के दिखा दी है, इसीलिए आगे आपने इसी तरीके से उन फाइल्स को बनाना है, उनके अंदर अपने टारगेट सेट करने हैं और फिर आपने आगे बढ़ना है। यहाँ पे वो देख लें क्या कह रहा है, नो एड्रेस फॉर टारगेट लिस्ट डॉट txt, यानी वो कह रहा है कि इसके अंदर कोई एड्रेस वगैरह नहीं है, ये फ़ाइल खाली है। ठीक है, अव्वल तो फाइल ही नहीं है, और जब फाइल ही नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा, तो सबसे पहले फ़ाइल बनानी है, फिर उसके अंदर टारगेट देने। उसके बाद आगे है जी, अगर आप URL में इंसर्ट की जगह पर URLs लगाना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाली कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। और ये जो कमांड्स के अंदर आपने चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि फ़र्स्ट जो हमने कमांड यूज़ की है सेम उसी तरह से चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फ़ाइल है। ठीक है, पहले आपको ये फ़ाइल बनानी पड़ेगी। इसमें मैं आपको बना के थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर से, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। टच, ठीक है, उसके बाद आपने टच जो है वो फाइल बनाने के लिए यूज़ होती है paths.txt, paths.txt, हिट इंटर मारा, फिर आगे आप लगाएंगे नैनो, फिर आगे आप सेम चीज़ करेंगे paths.txt, हिट इंटर किया। अब इसके अंदर आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है, इसके अंदर आपने मुख्तलिफ वैल्यूज़ ऐड करनी है। ठीक है, वो वैल्यूज़ क्या होंगी, इस टाइप की वो वैल्यूज़ होंगी जिसके अंदर आप कोई भी 3-4 वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ कहलाती हैं। ठीक है, अब मैंने इसको इस तरह से ये कर दिया। उसके बाद अब हम ये कमांड जब चलाएंगे तो फिर ये हमारे पास उस तरीके से प्रॉपर वर्क करेगा। और ये बहुत प्रो एडवांस लेवल का टूल है, एक्स्ट्रा प्रो एडवांस लेवल का ये लैब सेटअप है, जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको वेबसाइट के मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड करता है। ईच एंड एवरी थिंग आप वेबसाइट के मतलब निकाल सकते हैं, किसी भी दुनिया की वेबसाइट के मतलब। ठीक है, और बाज़ वेबसाइट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड होती हैं, उनके ऊपर फिर आपको डिफरेंट टूल्स की मदद भी लेनी पड़ती है। अभी ये वजह ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए हमारे पास इतना टाइम है नहीं। नेक्स्ट कमांड पे हम मूव करते हैं कि आप कितने जारहाना तरीके से स्कैन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जारहाना तरीके से स्कैनिंग आ गई है। स्टेल्थी स्कैन के अंदर आपका A1 होता है, ठीक है, यानी सिर्फ एक रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। अग्रेसिव के अंदर A3 यानी इजाफी रिक्वेस्ट अगर प्लगइन मैच हो। उसके बाद अगर आप हैवी यूज़ करते हैं तो हैवी के अंदर A4 होता है, यानी ज़्यादा रिक्वेस्ट तमाम प्लगइन्स के URL को चेक करना। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ये -A3 जहाँ पे लिखा हुआ ना, इसको मैंने क्लिक किया। अब ये कोई डोमेन नहीं है, ये जस्ट एक सिंपल डमी डोमेन है जिसकी मतलब ये में भी हमें डिटेल ना भी दे, मकसद है आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब ये A-A3 ये अग्रेसिव स्कैन हो रहा है। ठीक है, अगर आप हैवी स्कैन करना चाहते हैं, मज़ीद हैवी, अब ये देखें इसके मतलब उसने दिखा तो दिया है, IP एड्रेस भी दे दिया है और ये भी बता दिया कि ये एक एग्जाम्पल डोमेन है। ठीक है, हालांकि ये कोई रियल नहीं है, उसके बावजूद भी उसने चीज़ें जो है ना वो आपको एग्जाम्पल चीज़ें ही बता दी हैं कि ये USR वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर आप 4 पे करते हैं तो फिर 4 के मतलब ही आपको कंप्लीट डिटेल देगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी HTTP ऑप्शंस पे। नेक्स्ट कमांड ये स्टार्ट हो रही हैं, यानी ब्राउज़र का अगर आप यूज़र एजेंट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाली कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसको हिट इंटर मारेंगे तो ये ब्राउज़र का जो आपका जो ब्राउज़र है उसका जो यूज़र एजेंट है उसको ये चेंज करेगा। ठीक है जी, ये थोड़ा सा टाइम भी लेगा। यहाँ पे भी देखें इस डोमेन का जो है ना बहुत किरदार होता है हर चीज़ में।
मैं यहाँ पे कोई भी विक्टिम सेट नहीं करना चाहता और ना कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक आप एक अथेंटिक डोमेन उसको नहीं देंगे ना, तब तक ये आपके मतलूबा नताइज आपको प्रोवाइड नहीं करता। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं जी कि कस्टम HTTP हेडर अगर आप शामिल करना चाहते हैं जो भी आपका विक्टिम है उसके डोमेन पे, तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर भी मैं example.com कर रहा हूँ, तो इसको आप इंटर मारेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे आपको मैंने कहा है कि मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिखा रहा हूँ, एथिकल हैकिंग सिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई विक्टिम सेट नहीं कर सकता। और यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना मकसूद है। आपने अपना विक्टिम सेट करके, ठीक है, उस हिसाब से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो आपको जो मतलूबा आपका नताइज है कमांड के रिलेटेड वो आपको मिलेगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि रीडायरेक्ट अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो इस तरीके से ये वाली कमांड देंगे। रीडायरेक्ट से मुराद के काफ़ी लिंक्स ऐसे होते हैं गूगल के ऊपर या आगे जो आप फेसबुक पे अक्सर देखते हैं, तो वो क्या कहता है, आपको रीडायरेक्ट पेज पे ले जाता है। ये वही वाला रीडायरेक्ट कह रहा है। ये आपको जो डोमेन आप देंगे इसको विक्टिम की, ये उसकी रीडायरेक्ट करके आपको उसके या तो पेज पे ले जाएगा या आपको लॉगिन उसका जो है ना उस पेज पे आपको ये दिखाएगा कि ये इसका लॉगिन है, अपना अकाउंट वगैरह बनाएं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे हम मूव करते हैं जी कि रीडायरेक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को अगर आप सेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप रीडायरेक्ट्स की तादाद को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप =5 कर देंगे। 5 करना चाहते हैं, 6 करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 1 करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से आप कमांड्स को लिखेंगे और आगे प्रैक्टिकली करेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती हैं जी ऑथेंटिकेशंस की कमांड, यानी HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन अगर आप करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको एक एडमिन और एक पासवर्ड वगैरह वो देगा। इसके लिए आपको लॉगिन का वेट करना पड़ता है, यानी अगर वेबसाइट आपसे लॉगिन मांग रही है तो फिर आपके पास एक PSID होती है जो कि गूगल पे आपको मिलती है। वो ID आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। ठीक है, ये जहाँ पे एडमिन है ना, इससे आगे यहाँ पे आपको देनी पड़ती है। अब मैं इस पे लिख भी दूंगा तो ये काम नहीं करेगा या उस तरीके से हमें रिज़ल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं जी कि कुकी शामिल करना। अगर आप कुकीज़ शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाली कमांड जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख लें वो सेम ही रिज़ल्ट दे रहा है कि ये एग्जाम्पल डोमेन है, इसके ऊपर ये उस तरीके से काम नहीं करेगी। जब तक हम डोमेन जो है वो चेंज नहीं करेंगे ये इसी तरह दिखाता रहेगा, इसलिए मैं डोमेन चेंज नहीं कर सकता। अब ये है जी कि अगर आप सेशन कुकी जो है वो अगर आप शामिल करना चाहते हैं डोमेन पे तो उस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे। ठीक है जी। तो अभी जो है मैं नेक्स्ट कमांड पे मूव करूँगा। अगर आप कुकीज़ फाइल से पढ़ना चाहते हैं, यानी कोई फ़ाइल आपको मिली है, आप उससे कुकीज़ को पढ़ना चाहते हैं, उसकी डिटेल देखना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए ये वाली कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ ये वेबसाइट के अंदर यूज़ होती हैं। वेबसाइट के अंदर आप कुकीज़ भी आपको निकालनी पड़ती हैं, आपको IP एड्रेसेस और बाकी सारी चीज़ों के साथ ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कुकीज़ के ज़रिए भी हैकिंग होती है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप आता है, वहाँ पे लिखा होता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ या रिजेक्ट ऑल कुकीज़। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपके ब्राउज़र के अंदर सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, फिर उसी हिसाब से वो रन करता है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं प्रॉक्सी ऑप्शंस पे कि प्रॉक्सी के ज़रिए अगर आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को। अब ये प्रॉक्सी की कमांड्स आ गई हैं, उसके लिए आप ये वाली कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो बात वही है, डोमेन आप चेंज करेंगे तो फिर रिज़ल्ट चेंज होगा, अदरवाइज़ रिज़ल्ट सेम दिखाएगा। ये क्या है जी, रिक्वेस्ट भेजने के लिए ये कमांड यूज़ होती है। उसके बाद आगे है जी प्रॉक्सी के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आप सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको ये वाली कमांड इस तरीके से देनी पड़ेगी। मैं इसलिए नहीं प्रैक्टिकल कर रहा क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कमांड्स पड़ी हुई हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि टाइम कम लगे, आपको समझ अच्छे से आए। ठीक है, या मैंने एक डमी जो है ना एग्जांपल एक समझ लें कि आपको पासवर्ड और यूज़र दी है प्रॉक्सी के अंदर जो यूज़ होता है, जो कि बर्थ सूट के साथ ये काम करता है। उसके बाद एग्जांपल ही आपके पास जो है ना वो
डोमेन है। इसको जब आप सेट करके अपने टारगेट पे, सारा कुछ सेम होगी कमांड, बाकी जस्ट आपने टारगेट अपना सेट करना, तो उसके बाद ये आपको आपके नताइज देगी। नेक्स्ट कमांड पे हम मूव करते हैं जी कि प्लगइन्स ऑप्शंस। यहाँ पे आएगी कि तमाम प्लगइन्स अनलिस्ट करना, यानी अगर आप तमाम प्लगइन्स को अनलिस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे सिंपल। यहाँ पे ये तमाम जो प्लगइन्स हैं इसके वो अनलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जितने भी प्लगइन्स हैं वो सारी डिटेल उसने निकाल के दे दी है बाकायदा इनकी वेबसाइट्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे नीचे आगे उन्होंने बताया भी हुआ है, सारी चीज़ें ना नीचे लिखी भी हुई हैं प्लगइन्स। अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है कि प्लगइन्स की तफसील हासिल करना। अगर आप मज़ीद जो डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर आप पहले वर्डप्रेस का देख लें कि इसके मतलब जो कंप्लीट डिटेल है वो क्या देता है। यहाँ पे आपको इसके मतलब अब सारी डिटेल वो प्रोवाइड कर देगा। जो भी डिटेल अवेलेबल होगी वो आपको ये देगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे अपने हिसाब से आपने चीज़ों को मैनेज कर लेना है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट कमांड पे अब मूव करेंगे। अब नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास है जी वो है जी किसी कीवर्ड पर प्लगइन सर्च करना। अगर आप किसी कीवर्ड पे प्लगइन को सर्च करना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली ये वाली कमांड यूज़ करेंगे, तो वो आपके कीवर्ड की बुनियाद पे आपको प्लगइन निकाल देगा या उसकी डिटेल निकाल देगा, ठीक है, सेम जैसे पिछली कमांड में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी मखसूस प्लगइन इस्तेमाल करना। यानी अगर आप कोई मखसूस प्लगइन किसी अपने विक्टिम की डोमेन पे सेलेक्ट करके उसको वर्किंग करना चाह रहे हैं तो फिर इस तरीके से आप प्लगइन, कोई भी प्लगइन की जो लिस्ट आपने निकाली है वो आप वहाँ से देखेंगे। जो आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपकी वेबसाइट के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी, ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठा के लगा दें। तो आपने पहले अच्छी तरह से जब आप चेक करते हैं तो फिर आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं। यहाँ पे आप हिट इंटर मारेंगे अपना विक्टिम लगा के तो आपके पास चीज़ें चल जाएंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड पे मूव करता हूँ कि रिस्पांस में मखसूस कीवर्ड या रिजेक्ट्स सर्च करना, ठीक है, रिजेक्ट्स सर्च करना। अब ये जो है इस तरीके से ये कमांड आपकी यूज़ होगी। ये अब क्या करेगा, रिजेक्ट्स, यानी एडमिन एक किस्म का इसको आप कह सकते हैं, लॉगिन डिटेल कह सकते हैं कि एडमिन को सर्च करेगा और आपके सामने डिटेल जो है वो इस डोमेन के मुतालिक प्रोवाइड कर देगा जो आप इसको यहाँ पे टारगेट के तौर पे देंगे। नेक्स्ट कमांड पे अब मैं मूव करूँगा जी। जहाँ पे है जी अपना प्लगइन शामिल करना या इस्तेमाल या एडवांस्ड यूज़र्स के लिए, ठीक है। आप कस्टम प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। उसके बाद आगे है जी गूगल डॉर्क हासिल करना या किसी प्लगइन के लिए अगर आप गूगल डॉर्क हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाली जो कमांड है वो यूज़ करनी पड़ेगी। इसको आप इस तरह से लिख के इंटर करेंगे तो आप डॉर्क्स जो है वो अपने प्लगइन के लिए हासिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है जी आउटपुट ऑप्शंस। यानी अगर अब आप तफसीली आउटपुट चाहते हैं किसी भी डोमेन के रिलेटेड तो आप इस तरीके से जो है ये वाली कमांड देंगे और आगे अपना विक्टिम सेट करेंगे, उसकी डोमेन देंगे, तो ये आपको आपकी जो कंप्लीट आउटपुट है वो प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे, जो भी आप इसको डोमेन देंगे। उसके बाद आगे हमारे पास है जी आउटपुट में रंग दिखाएं। यानी अगर आप जो आउटपुट फाइल है या जो आउटपुट आप लेना चाहते हैं उसमें आप कोई रंग ऐड करना चाहते हैं, कलरफुल उसको बनाना चाहते हैं ऑलवेज़, ठीक है, कि जब भी आप निकालें तो वो कलरफुल आए तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। तो जब भी आप डिटेल निकालेंगे आउटपुट किसी भी डोमेन की तो वो कलरफुल आएगी आपके पास, जिसमें देखने में आसानी होगी और ख़ूबसूरत लगेगी। उसके बाद आगे है जी सादा आउटपुट लॉग्स को अगर आप छुपाना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली जो कमांड है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। इस कमांड को यूज़ करके आप सादा जो लॉग्स हैं उनको आप डोमेन के सादा लॉग्स को आप छुपा सकते हैं। अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा वहाँ पे ऑप्शन भी होता है लॉग्स का, ठीक है, तो उसके नीचे डिटेल लिखी होती है सारी। उसके बाद आके है जी एरर मैसेजेस को छुपाना।
यानी अगर कोई एरर्स मैसेजेस शो हो रहे हैं डोमेन पे, तो उनको अगर आप छुपाना चाहते हैं कि वो किसी को नज़र ना आए या किसी को शो ना हो, तो इस तरीके से आप हिट इंटर मारते हैं, जो भी आपका टारगेट है उसको सिलेक्ट करके, तो ये उसको छुपा देता है और आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाता है जो एक्यूरेट। ठीक है जी, अभी आप देख सकते हैं वो अपना काम कर रहा है। हालांकि ये एग्जाम्पल डोमेन है, लास्ट में उसमें देना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एरर को छुपा देगा और जो आपको मतलूबा नताइज चाहिए वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है उसके अंदर है जी कि मुख्तसर जो एक नतीजा है, यानी एक लाइन में अगर आप उसको महफूज करना चाहते हैं कि हर वेबसाइट का एक मुख्तसर नतीजा हो, तो उसके लिए आप ये वाली जो कमांड है वो यूज़ करेंगे। इसके अंदर आपको एक फ़ाइल के अंदर मुख्तसर जो नतीजा है किसी भी डोमेन का जो आप इसको देते हैं वो आपका इस फ़ाइल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो फ़ाइल है ये आपके रूट में फ़ाइल सेव हो जाएगी। बाद में आप इसको कैट कमांड के ज़रिए देख सकते हैं। अभी आप ख़ुद ही देख लें कि कितनी ज़्यादा कमांड्स हैं, फिर भी मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता करवा रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। यहाँ पे है जी कि तफसीली नतीजा अगर आप महफूज करना चाहते हैं तमाम प्लगइन्स की मालूमात के साथ, तो फिर आपने ये वाली कमांड इसमें यूज़ करनी है। इसके अंदर आपको तमाम प्लगइन्स की जो डिटेल है वो तफसील के साथ प्रोवाइड की जाएगी इस फाइल में। ठीक है जी, यानी जो आप टारगेट सेट करते हैं उसके जितने भी प्लगइन्स होंगे उनके मतलब जितनी डिटेल होगी वो सारी इस फाइल में आपको मिलेगी तफसील के साथ, आप देख सकेंगे। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट कमांड पे मूव करूँगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है जी कि सिर्फ एरर को अगर आप महफूज करना चाहते हैं कि जस्ट एरर ही आपके महफूज हों, तो उसके लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। यानी किसी भी डोमेन के जो एरर्स हैं वो इस फाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। ठीक है जी, उनको फिर आप कैट कमांड के ज़रिए बाद में देख भी सकते हैं और अपनी काम के हवाले से अगर ज़रूरत होगी तो उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे है जी कि XML फॉर्मेट में अगर आप रिज़ल्ट महफूज करना चाहते हैं कि कोई भी टारगेट आप उसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं या टैग कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप XML फॉर्मेट में उसको सेव करें, तो आपका जो भी मतलूबा रिज़ल्ट होगा वो इस डोमेन के ऊपर जितनी भी स्कैनिंग होगी वो इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है जी, इसको आप बाद में रूट के अंदर देख भी सकते हैं कैट कमांड के ज़रिए और अपना जो डाटा है कीमती उसको निकाल भी सकते हैं। उसके बाद आगे है जी जेसन फॉर्मेट, यानी अगर वही रिज़ल्ट अगर आप जेसन फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो फिर आप जहाँ पे जो दूसरी एक्सटेंशन आपने दी थी वहाँ पे आप जेसन लिख देंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप तफसीली जेसन लॉग महफूज करना चाहते हैं, यानी आप पूरा एक जिसको समझ लें कह लें कि लॉग डिटेल के साथ अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कौन से फॉर्मेट में डाटा को महफूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से देंगे तो ये फुल -json.file के अंदर कंप्लीट जो लॉग्स होंगे इसके जो भी वेबसाइट के ऊपर वर्किंग हो रही होगी और उसके लॉग्स होंगे वो इस फाइल के अंदर सेव हो जाएंगे, जिसको आप बाद में देख सकते हैं, डाटा निकाल सकते हैं, डाटा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करूँगा। यहाँ पे SQL इंसर्ट स्टेटमेंट्स के तौर पर अगर आप इसको महफूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये वाली कमांड यूज़ होगी। ठीक है, ये SQL इंसर्ट्स के तौर पे उसको इस फाइल के अंदर सेव कर देगी। ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से इस फाइल के अंदर ये आपको सारी डिटेल मिलेगी। यानी जो भी वर्किंग आप करेंगे उसकी डिफरेंट फाइल्स होंगी और उन फाइल्स का फ़ायदा ये होता है कि बाद में आपके पास वो पड़ी रहती हैं, किसी भी वक्त उनको यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह आता है। उसके बाद आगे है जी SQL टेबल क्रिएट्स स्टेटमेंट्स, ये उनको महफूज करने के लिए, यानी कि डेटाबेस जिसको आप कहते हैं, किसी भी वेबसाइट के अंदर आप जाते हैं ना तो उसका एक डेटाबेस होता है, तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा कि ये डेटाबेस क्रिएट कर देगा SQL का। इसके अंदर आपका जो SQL टेबल्स क्रिएट स्टेटमेंट्स जो है ना वो सारी इसके अंदर महफूज हो जाएंगी, जो बाद में आप वर्किंग जब आप करते हैं तो उस दौरान आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको वहाँ से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। आगे है जी मैजिक ट्री XML फॉर्मेट में लॉग महफूज करेगा। ठीक है, ये एक किस्म की समझ लें कि बेसिक कमांड्स ही हैं ये सारी जो एंड पे चल रही हैं।
ये जस्ट ये है कि इस डोमेन का सारा डाटा एक लॉग मैजिक ट्री के ज़रिए इस फाइल के अंदर सेव कर देगा, ठीक है, जिसके अंदर कुछ डिफरेंट डिटेल भी हो सकती है डोमेन के मुतल्लिक, ठीक है। वो सारी डिटेल जो है वो लॉग्स के रिलेटेड ही होगी, तो वो आपको इस फाइल के अंदर मिलेगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड पे मूव करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है जी रूबी ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में अगर आप डाटा महफूज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, अब ये डिफरेंट फॉर्मेट दिए हुए हैं जस्ट डाटा महफूज करने के लिए। सारी ये डिटेल जो है वो लॉग्स के रिलेटेड ही है जो कि इन फाइल्स के अंदर आपको मिलती है। जो टारगेट आप सेट करते हैं उनके जो लॉग्स होंगे वो आपको इन फाइल्स के अंदर मिले, और वो जो लॉग्स होते हैं ना उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं वेबसाइट के रिलेटेड। उसके बाद आगे है जी लॉग मैंगो जो है ना डेटाबेस, यानी अगर आप मोंगो डीबी डेटाबेस का नाम दें इसको, कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं टारगेट पे, आप उसका एक अलग से डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप ये वाली कमांड देंगे। लॉग्स मोंगो की जो कमांड है उसको ये यूज़ करते हुए आपका डेटाबेस बना देगा, और उस बेस के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी जो आपका टारगेट है उसके मुतल्लिक, ठीक है जी। उसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड पे मूव करता हूँ। वीडियो देख लें, वीडियो 26 मिनट की हो गई है जी हमारी। अच्छा जी, आगे है जी लॉग मोंगो कलेक्शन, यानी मोंगो डीबी कलेक्शन का नाम अब आप दे रहे हैं यहाँ पे आपको ये बहुत सारी कलेक्शन इसमें मिलती है जिसके अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं या डोमेन्स होती हैं उनके मुतल्लिक सारी चीज़ें होंगी। यानी जो पहले आपने जो डेटाबेस क्रिएट की है उसको भी ये एक किस्म का साथ ही स्कैन करेगा, और उसके मुतल्लिक भी जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके पास इस फाइल के अंदर सेव कर देगा, ठीक है जी। फिर आपको चीज़ें जो हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी सारी, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड पे मूव करते हैं। यहाँ से बस लास्ट कुछ चंद एक कमांड्स बाकी हैं। अच्छा जी, इसके अंदर भी यही है जी कि मोंगो डीबी का आईपी या होस्ट नेम, यानी जो डेटाबेस आपने क्रिएट की है उसके अंदर होस्ट नेम्स भी होंगे और उसके अंदर आईपी एड्रेसेस भी मौजूद होंगे। तो आपने वहाँ से होस्ट देना है या होस्ट का कोई आईपी एड्रेस दे देना है, उसको भी ये स्कैन करेगा और आपकी डोमेन को भी स्कैन करेगा, उसको मैच भी कर सकता है। उसके मतलब मज़ीद जो डाटा है वो भी आपको निकाल के आपके सामने रख देगा। और ये सारी चीज़ें देख लें कि इतनी डिटेल के साथ एक एक चीज़ जो है आप वेबसाइट की चेक भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। आगे है जी मोंगो डीबी का जो यूज़र नेम है वो, अगर आपके पास यूज़र नेम भी उसके अंदर होगा, ठीक है, जो पीछे ऊपर हमने काम किया है, तो आप यूज़र नेम यहाँ पे जो भी आप वहाँ पे फाइल में मौजूद होगा उस हिसाब से आपने यहाँ पे यूज़र नेम देना है, ठीक है। क्योंकि आप जब काम करेंगे तो आप ज़ाहिर बात है किसी विक्टिम के ऊपर काम करेंगे। मैं तो क्योंकि आपको डमी चीज़ें समझा रहा हूँ ना, और ये मैं बता दूँ बार बार कि ये पूरा लैब सेटअप एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और एथिकल हैकिंग है। सो आप अपने ज़िम्मेदार खुद हैं अगर कोई गलत काम करेंगे। आगे है जी मोंगो डीबी का पासवर्ड, ठीक है। जब आप डेटाबेस बनाएंगे तो उसका यूज़र नेम भी बनेगा, पासवर्ड भी बनेगा, उस हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें ईच बाई ईच करके मांग रहा है, क्योंकि जो वर्किंग आप कर रहे हैं वो आप विक्टिम के ऊपर कर रहे हैं, और उस डेटाबेस के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो आपके विक्टिम की जो डोमेन है उसके रिलेटेड होंगी। उसी के रिलेटेड जो भी चीज़ें डेटाबेस में सेव होंगी उसका पासवर्ड और यूज़र नेम होगा, जो आपको वो उसको चेक करने के लिए या उसको मैच करने के लिए या मज़ीद तफसीली डिटेल प्रोवाइड करने के लिए आपसे कहेगा कि आप वो चीज़ें प्रोवाइड करें। उसके बाद आगे है जी इलास्टिक सर्च में इंडेक्स का नाम देना, यानी अगर आप इलास्टिक सर्च करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप इंडेक्स का नाम देंगे। इस तरीके से आप मज़ीद जो रिज़ल्ट हैं वो देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट के रिलेटेड, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे मैं मूव करता हूँ जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलास्टिक सर्च सर्वर का एड्रेस दें, ठीक है, यानी उससे ऊपर वाली जो भी कमांड हमने देखी है उसके अंदर जब आप उसको एंटर करेंगे तो उसके अंदर आपको आईपी एड्रेस भी मिलेगा होस्ट का, या जो आप विक्टिम की डोमेन यूज़ कर रहे हैं उसका एक समझ लें कि कस्टम एड्रेस मिलेगा, वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मतलूबा नताइज हैं आपके इलास्टिक सर्च सर्वर का एड्रेस वो आप देंगे,
तो आपको मज़ीद ये डिटेल जो है वो प्रोवाइड करेगा। यानी ये आप देख लें कि एक एक चीज़ वेबसाइट की उसने खोल के आपको दिखा दी है कि इन तरीक़ों को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। आगे हमारे पास जो आ जाती हैं जी वो है जी परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी ऑप्शंस। ये लास्ट कमांड्स हैं, चंद एक बाकी हैं। इसके अंदर है जी कि मैक्सिमम आप कितने थ्रेड्स चलाना चाहते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप फास्ट फ्यूरियस स्कैनिंग करना चाहते हैं किसी डोमेन की, तो उसके लिए आपको ये वाली कमांड यूज़ करनी पड़ती है। आप यहाँ पे 50 थ्रेड्स भी दे सकते हैं, 100 थ्रेड्स भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जितना इंटरनेट आपका फास्ट और तेज़ काम कर सकता है उस हिसाब से आप थ्रेड्स यहाँ पे सेट कर दें, तो किसी भी डोमेन या वेबसाइट के रिलेटेड ये आपको फास्ट फ्यूरियस डिटेल जो है ना वो प्रोवाइड कर देगा। थ्रेड्स का मतलब ये होता है, ठीक है जी, कि फास्टली आपको डाटा देगा। उसके बाद नेक्स्ट पे मैं मूव करता हूँ कि इतना वक्त आप इंतज़ार करेंगे जब कनेक्शन ओपन हो रहा हो, तो 15 सेकंड आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेट कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, आप कनेक्शन का वेट करने के लिए जो टाइमिंग सेट कर सकते हैं वो 15 सेकंड भी कर सकते हैं, वो 10 भी कर सकते हैं, ठीक है, कि उसका टाइम आउट हो जाए इतने सेकंड्स के अंदर, ठीक है, और ऑटोमेटिकली वो टाइम सेट होता है। कनेक्शन बना 15 सेकंड के अंदर वो कनेक्शन टाइम आउट हो गया तो वो लॉस्ट हो जाता है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो ये टाइम जो कनेक्शन है उसको अगर आप लिमिट देना चाहते हैं टाइम की, तो इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो है जी रिस्पॉन्स बढ़ने के लिए जो इंतज़ार का वक्त है। यानी अगर आप एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं और आगे सर्वर से आपको रिस्पॉन्स लेट आ रहा है, या आप देखते हैं पहले चेक करते हैं 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, आप उस हिसाब से फिर अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितनी देर में आपको आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है। उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे टाइमिंग सेट करें ताकि उस टाइम के अंदर अंदर आपको आपके विक्टिम के सर्वर से या वेबसाइट से रिस्पॉन्स मिले। आगे है जी कि हर कनेक्शन के दरमियान आप कितने सेकंड का इंतज़ार रखना चाहते हैं। ये ऑप्शन उस वक्त मफूद देता है जब आप स्टील्थ मोड में स्कैन करना चाहते हैं। ऊपर मैंने आपको बताया था कि स्टील्थ मोड जो होता है वो A4 स्टेज पे होता है, जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें प्रोवाइड मिलती हैं, या वहाँ पे फिर आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, वो आपकी मर्ज़ी है। आगे हमारे पास आ जाता है जी हेल्प एंड मिससेलेनियस ऑपरेशन। हेल्प के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप ये वाली कमांड देते हैं, इसको आप इंटर मारते हैं, तो अभी आप देख लें आपके सामने ये चंद एक चीज़ें निकाल के दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आप तो इसमें मखसूस एक कमांड जो है वो प्रोवाइड कर, शॉर्ट हेल्प जिसको आप कहते हैं। किसी भी वेबसाइट के मतलब अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इन कमांड्स को यूज़ करके अपने हिसाब से डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे है जी मुकम्मल हेल्प, जिसके अंदर आपकी सारी जो कमांड्स हैं वो शो होंगी। इस कमांड के ज़रिए आप लिखेंगे तो सारी जितनी कमांड्स हैं वो सारी आ जाएंगी। उसके बाद आगे है जी प्लगइन्स में एरर आए तो दिखाता है कि डेवलपर्स के लिए ये हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है। तो जिसने बनाया है उसके लिए उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं डीबग करके देखता हूँ कि अगर कोई एरर आ जाए तो ये दिखाता है या नहीं दिखाता। उसके बाद आगे है जी वर्जन, यानी अगर आप टूल का वर्जन देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। ये देखें, ये टाइम ले रहा है, थोड़ा टाइम हमारे पास है नहीं है, ठीक है। ये है जी वर्जन दिखाएगा इसका कि कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारी सारी जो कमांड्स हैं वो आलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं जी। तो उम्मीद है आपका आज का लैब सेटअप आपको पसंद भी आएगा, और ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का टूल है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ मज़े की दिखा देता हूँ कि आप ये लिखते हैं ना व्हाट वेब, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक कमांड देता हूँ जी HTTP, ठीक है, सॉरी HTTPS ये दे दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया MIRDD.VIP, ठीक है। अब इसके मतलब हम देखते हैं कि हमें ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। ये एक इसकी कमांड है सिंपल, ठीक है ये एडवांस, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर सारी टेक्नोलॉजी वो वेबसाइट के मतलब आपको दिखा देता है, ठीक है जी। तो ये सारी आप देख लें, डिटेल आपके सामने आ गई है।
जो भी बंदा एथिकल हैकिंग सीखना चाहता है, मैं कंप्लीट एथिकल हैकिंग सिखाता हूँ, बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिकल, अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा इंस्टाग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह एक्सपर्ट बना दूँगा। मोबाइल कोर्स भी करवाता हूँ और लैपटॉप कोर्स भी करवाता हूँ। जो भी सीखना चाहता है मुझसे रब्ता कर सकता है। ये टूल जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, एथिकल हैकिंग है। आपने इसका गलत यूज़ नहीं करना और इससे आप किसी भी वेबसाइट के मुतल्लिक अलग से ले के ये तक और ए से ले के जी तक हर चीज़ निकाल सकते हैं। ये ऐसा ज़बरदस्त किस्म का टूल है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।